बेटी ने तो कहा था इसको तड़फा तड़फा के मारा जाए जी। बोला जैसे मेरी मम्मी के साथ जो किया है इसने गलत किया है वो उसी तरह बोला इसको सज़ा मिलनी चाहिए। फार्म पे बता रहे हैं कई बार वो तांत्रिक वो क्या होते हैं वो टोना करने वाले तांत्रिक बोलते होंगे उनको, तांत्रिक वगैरह भी लाया है ये भाई यहाँ खेत के अंदर कुछ है ये इसका इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन वो करवा रहा था उसके ऊपर सोनाली के ऊपर। ये गोवा पुलिस हरियाणा भी आएगी, तो क्या गोवा पुलिस की तरफ से परिवार से कोई संपर्क किया गया अभी? हाँ गोवा पुलिस से बात हुई है। ये पूरे खुलासे आने के बाद इसको यहाँ लाएंगे अपने हरियाणा में कार्रवाई होगी। फार्म हाउस पे भी लाएंगे, गुड़गांव फ्लैट पे भी ले जाएंगे। फ्लैट के अंदर ड्रग्स वगैरह उसने रखी हुई थी, इसको सोनाली को तो नहीं पता, खाने में देता था उसने, ये नौकर वगैरह कुक वगैरह सारे हटा दिए थे, कहाँ से खाना लाता था ये क्या था, चलो पॉइजन ड्रग्स उसको आपको ये लगता है अभी कई दिन से ही दी जा रही थी सोनाली को? चुनौती है गोवा पुलिस के सामने, वो ये कह रहे हैं कि भी ये एस्टेब्लिश करना कि इस हत्या की वजह क्या थी, क्या प्रॉपर्टी थी या कुछ और था, ये चीज़ें आ रही हैं। परिवार को क्या लगता है वजह क्या हो सकती है हत्या की? प्रॉपर्टी की वजह है जी। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं सोनाली फोगाट के ढंडूर पे फार्म हाउस पर हूं। मेरे साथ कुलदीप फोगाट हैं, सोनाली के जेठ हैं। सर, गोवा के सीएम ने भी ये कह दिया है कि भी सीबीआई जांच करा लेंगे, उन्होंने हिंट दे दिया एक तरीके से, और आपके परिवार ने भी सीएम से मुलाकात की थी हरियाणा के खट्टर साहब से, उनसे भी ये कहा था कि सीबीआई जांच कराई जाए, तो उन्होंने हाँ भरी थी। तो अभी आपको उम्मीद है कि जल्दी न्याय मिलेगा या गहराई तक जाके चीज़ें निकल कर आएंगी सामने? नहीं, सीबीआई ने तो कह दिया अभी, हम वहाँ के मुख्यमंत्री ने सीबीआई को कह दिया है, बोला हम सहमत हैं जो भी जांच करवाना चाहें इनके घर वाले। और हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात होगी थी वहाँ के गोवा के सीएम से, गोवा के सीएम ने कह दिया है भाई हम जो चाहेंगे इनके परिवार वाले वही यानी कि हम करेंगे, चाहिए हरियाणा पुलिस भी आके यानी कि साथ मिल के कार्रवाई करे तो कर सकती है, हमारे को कोई इतराज़ नहीं है। और उसको दोनों मुजरिमों को सीबीआई यहाँ लेके आएगी, वो बोला फ़ोन हम कर देंगे, ये वहाँ की पुलिस जो उनको लाएगी यहाँ। उनकी पुलिस ने ये भी कहा कि भी कुछ जांच हम हरियाणा में जाके भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे शिकायत दी गई थी, कुछ क्राइम जो बताया गया था वो यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो एक दूसरी बात वो ये भी चाहते हैं कि इसकी ये एस्टेब्लिशमेंट आई कि भी वजह क्या थी इसके, मतलब उन्होंने जो मर्डर किया है उसके पीछे का मोटिव क्या था। तो ये जानने के लिए गोवा पुलिस हरियाणा भी आएगी। तो क्या गोवा पुलिस की तरफ से परिवार से कोई संपर्क किया गया अभी? हाँ गोवा पुलिस से बात हुई है हमारी। गोवा पुलिस ने यही कहा है अभी, हमने पूछा अभी कब आना है आपको, वो बोले हम पहले फ़ोन कर देंगे आपको, जब भी आएंगे तो फ़ोन कर देंगे आपको, पहले बता देंगे भैया हम आ रहे हैं, उसको लेके फिर हमारे सामने ही होगा जो कुछ होगा। तो आपने उनको ऐसा कुछ कहा कि भाई ये आदमी झूठ बोलता है तो इसका कोई नार्को टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि आप भी डिमांड करते रहे? तो हमने डिमांड कर दी थी, वो तो सीबीआई ने बोल दिया है, जो परिवार वालों ने लिख के दिया है ना लिखित में, वो सारी कार्रवाई करेंगे हम। मुख्यमंत्री ने क्या भरोसा दिया था जब मुलाकात की? तो उसने कहा था बेटी, बोला तुम लिख के दे मेरे को, बोला जो भी न्याय है वो तेरे को न्याय मिलेगा, बोला कुछ भी हो। बेटी ने तो कहा था इसको तड़फा तड़फा के मारा जाए जी। बोला जैसे मेरी मम्मी के साथ जो किया है इसने गलत किया है वो उसी तरह बोला इसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक जगह मैंने और भी देखा था, कई जगह ये सवाल उठे थे कि भाई ये कोई टोने टोट के टाइप में भी कुछ करता था क्या इसके साथ रह के? हाँ यहाँ फार्म पे बता रहे हैं कई बार वो तांत्रिक वो क्या होते हैं वो टोना करने वाले, तांत्रिक बोलते होंगे उनको, तांत्रिक वगैरह भी लाया है ये भाई यहाँ खेत के अंदर कुछ है ये इसका इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन वो करवा रहा था उसके ऊपर, सोनाली के ऊपर। हमारे को तो मालूम नहीं था, पता नहीं था, मैं तो बाहर ही रहता हूँ ना, मैं तो न्यूजीलैंड रहता हूँ। फिर वहाँ से यानी कि आने के बाद मेरे को तो पीछे पता नहीं था, इलेक्शन होते ही मैं तो न्यूजीलैंड चल गया था, इलेक्शनों के टाइम में आया हुआ था। पहले जो एक वीडियो आई थी कुलदीप जी सोनाली जी की, जिसमें वो ले जा रहा है और 2 घंटे बाथरूम से आया नहीं, उस वक्त अगर वो डॉक्टर के पास ले जाता, अगर वो ये कहता है कि जैसे तो मर्डर है भी, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ही हो गया कि उसने मर्डर किया, नहीं तो वो और लोग जो साथ में थे वो अगर डॉक्टर को बुला लेते या डॉक्टर के पास ले जाते तो शायद जान बच जाती। ऐसा है सर, अगर वो डॉक्टर के पास ले जाते तो मरने का मतलब ही नहीं। लेडीज़ के तो वैसे ही हार्ट अटैक नहीं होता है 50 से ऊपर, कम उम्र में, क्यों उनके मेंसेस वगैरह आते रहते हैं, खून की वो रहती है। लेडीज़ के तो बहुत कम यानी कि हार्ट अटैक होगा लेडीज़ का, मतलब वो हॉस्पिटल में ले जाता तो वो मरती नहीं। उन्होंने जान के बंद किया उसमें भी, ये
मर जाएगी, तो ये कह देंगे ज़्यादा डोज लिया है इस वास्ते, फिर उस पर प्रहार किए गए हैं। कोई स्पेशलिस्ट था, बॉक्सर बताते हैं इसको, जो प्रहार करने वाला है, ऐसी जगह चोट मारूं मैं, और चोट मारते साथ बोला ये दम निकल जाए। फिर मरने के बाद उसको रिसोर्ट में लाया गया है, और ये बात कही गई थी रिसोर्ट में तो हम ड्रग्स दे नहीं सकते थे, इसलिए हम क्लब में ले गए थे। ये सुधीर के बयान है, सांगवान के खुद के बयान है उसके, भाई वहाँ जहाँ रिसोर्ट में रुके हुए थे वहाँ तो ड्रग्स देना यानी कि वो था। वहाँ क्लब के अंदर जो ये क्लब होते हैं ये जिसमें ड्रग्स वगैरह, खाना पीना भी था, डांस भी करते हैं, म्यूजिक बजता है, उसमें काफ़ी भीड़ रहती है और उसमें पता नहीं चलता भी हमने इसको ड्रग्स दे देंगे तो इसका मालूम नहीं होगा किसी को, इसलिए वो उसमें ले गए थे बार में। अच्छा, ये पहले वो झूठ बोलता रहा, उसको शायद ये इल्म नहीं होगा कि सीसीटीवी में आ गया। उसने जैसे एक रिकॉर्डिंग आई थी ऑडियो की जिसमें परिवार के एक सदस्य से उसने कहा था कि भाई मुझे तो पता नहीं, 5 मिनट के लिए बाहर गया था, कैसे हो गया, क्या हो गया। और जबकि अब वो जो बोतल वाली भी एक सीन आ रहा है कि वो बताया जा रहा है कि सुधीर और सोनाली उसमें कुछ ज़बरदस्ती कुछ उसके साथ में हो रही है, पिलाया, क्या पिलाया जा रहा है। मैं तो ये सीसीटीवी के आने से पहले ही कहा, हर एक चैनल पे मेरा यही बयान है। बिल्कुल, आपने हमसे ही बात की थी, परिवार तो ये कह रहा था, आप भी कह रहे थे। मैं तो शुरू से ही ये बात कहने लग रहा हूँ कि हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर है, और प्री प्लान मर्डर है। और बाथरूम में यानी कि लाने के बाद में ये उस रिसोर्ट में लेके गए हैं। फिर रिसोर्ट से सवेरे इन्होंने नई कहानी बनाई है, भाई इसका हार्ट अटैक हो गया, फिर हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो उसको पता था भाई इतनी जो रिकॉर्डिंग की हुई है भाई शाम तक पोस्टमार्टम होएगा, उसको ये मालूम नहीं था भाई इनके परिवार वाले गोवा आएंगे, उसको हमने पता नहीं चलने दिया भाई हम गोवा आने लग रहे हैं, ये पता ही नहीं। उससे फ़ोन पे बातें करते रहे भी क्या क्या हाल है, कैसे है, कब तक पोस्टमार्टम होएगा, ये होएगा, ये उसको हमने झांसे में रखा। पुलिस भी फोगाट साहब 4 दिन बाद जागी है, 3 दिन बाद कम से कम आप कह सकते नहीं, तो ये तो आपने तो शक जाहिर पहले दिन कर दिया था, वो 3 दिन पहले ही सारी चीज़ें काबू हो जानी चाहिए। शक तो हमने पहले जाहिर कर दिया था, तो हमारे जो बच्चे गए हुए थे वहाँ उनकी जिद थी भाई पहले FIR लॉन्च करो और क्या नाम बाद में यानी कि पोस्टमार्टम होने देंगे। हमारे यानी कि घर वालों ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। फिर मैंने इनको कहा लड़कों को भी तुम यानी कि किसी लॉयर से सलाह लो, और वो अपने जो सेशन जज है वहाँ का वो उससे परमिशन लेके और वो पुलिस में वो करवाओ। वो फिर वकील के पास गए, वकील बोले यार तुम पागल हो, इतने दिन यहाँ लाश रखी हुई है, बोला पोस्टमार्टम कराओ, बोला यहाँ का रूल है क्या नाम ये गोवा उसका, ये पहले पुर्तगीज़ में इसमें रहता था। हाँ ये उसके अंदर था, बाद में यानी कि इंडिया में आया है ये तो 7 हिंदुस्तानी। अब जो है अब गोवा पुलिस ने और क्या जानकारी दी, मतलब उसने क्या क्या कन्फेस किया है आरोपी ने? वो कह रहे हैं जितनी हम कार्रवाई कर रहे हैं उतने नए से नए खुलासे आगे आने लग रहे हैं, और भी आएंगे। ये पूरे खुलासे आने के बाद इसको यहाँ लाएंगे अपने हरियाणा में कार्रवाई होएगी, फार्म हाउस पे भी लाएंगे, गुड़गांव फ्लैट पे भी ले जाएंगे, वहाँ जो संत नगर में घर है वहाँ भी ले जाएंगे, हर एक जगह ले जाके पूछताछ करेंगे। डिटेल भी पुलिस कह रही थी कि निकाल रहे हैं उसमें। हाँ वो सारी वो निकालने लग रहे हैं, बोला वो सारी निकाल के लेके आएंगे, और फिर साथ में हरियाणा पुलिस भी होगी, सारा उसको लेके चलेंगे। बोला संतनगर वाला जो घर था उसमें आपने देखा हो कुछ ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ें आपको मिली हों जिससे कुछ लगता है भी कोई साजिश थी पहले से? ऐसा कोई बता रहे हैं भी गुड़गांव, उसने कहा गुड़गांव वाले फ्लैट के अंदर ड्रग्स वगैरह उसने रखी हुई थी। इसको सोनाली को तो नहीं पता, खाने में देता था उसने, ये नौकर वगैरह कुक वगैरह सारे हटा दिए थे, कहाँ से खाना लाता था, ये क्या था, चलो पॉइजन। मतलब ड्रग्स उसको आपको ये लगता है भी कई दिन से ही दी जा रही थी सोनाली को? ड्रग का धंधा करता था वो, ये पता ही नहीं हमारे को, ये तो बाद में पता चला है वो ड्रग बेचता था। उस रेस्टोरेंट का जो मालिक है करलीज का, वो भी 5 दिन के रिमांड पे है, उसने कुछ तो वो पहले से ही उसके ताल्लुक थे उसके साथ। अब पुलिस ने कुछ बताया कि वो कब प्रोबेबली जो है हरियाणा में आ सकते हैं, क्योंकि जानकारियाँ काफ़ी मोटी मोटी उनके पास है। 10 दिन का रिमांड भी है। वो पूरी इंक्वायरी नहीं हुई, ये 10 दिन का जो रिमांड है ना, रिमांड के दौरान ही 10 दिन के अंदर वो हरियाणा में लेके आएंगे। रिमांड ही इस वास्ते लिया है उन्होंने 10 दिन का, भाई जहाँ जहाँ ये लेके गया है पूछताछ कर रहे हैं, वहाँ वहाँ उसको यानी कि पूछेगी कहाँ क्या रखा हुआ था, कहाँ क्या था, चाबियाँ कहाँ थी तेरे पास, क्यों थी, लॉकर खुला के देखेंगे लॉकरों में
क्या है, कितनी वो है, उनके जेवरात वगैरह हैं, कितने पैसे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी अब जो चुनौती है गोवा पुलिस के सामने, वो ये कह रहे हैं कि भी ये एस्टेब्लिश करना कि इस हत्या की वजह क्या थी, क्या प्रॉपर्टी थी या कुछ और था, ये चीज़ें आ रही हैं। परिवार को क्या लगता है वजह क्या हो सकती है हत्या की? यही प्रॉपर्टी की वजह है जी। वो नंगड़ आदमी है, वो उसके पास क्या है, घर से तो निकाला हुआ था। और उसके माँ बाप वो कहें बोला, एक वो था फॉरेस्ट के अंदर गार्ड होते हैं, ये उसका फादर, वो कह रहे थे, वो मैंने न्यूज़ पे सुनी थी, वो कह रहे थे उसके आस पैसे की क्या कमी है। एक वो आंगनवाड़ी की ये वर्कर नहीं होती जो 200-300 रुपये, 2000-3000 महीना की सुखविंदर है उधर की मदर, यानी कि आंगनवाड़ी में एक वर्कर के रूप में काम कर रही है, जो आंगनवाड़ी के वर्कर होते हैं। एक दूसरा है सर सुखविंदर मंदोला का हैदराद्री के पास में है, तो वो ये भी इनके काफ़ी टच पहले से टच में था या उसी दिन कोई ये हुआ? पहले से ही सुधीर और ये दोनों दोस्त थे, लेकिन ये सोनाली जी से पहले मिला हुआ था, एक बारी कोई काम के सिलसिले में मिला था ये, और बाद में यानी कि इन्होंने स्कीम बनाई। स्कीम बनाने के बाद ये दिखा दिया सोनाली जी को भी हमारी लड़ाई होगी, लेकिन आपस में ये बात करते रहे, ये एक ही थे, ये अलग नहीं हुए। सोनाली जी को तो ये पता चला भी हमारी यानी कि लड़ाई होगी, इनकी लड़ाई होगी, तो उन्होंने इस विश्वास में इसको सुधीर को यानी कि रख लिया। बेटी का कैसी हाल है जी? तबीयत ठीक है? कह रहे थे भी खाना वाना भी नहीं खा रही है, तो अभी पहले से दवाइयाँ सही चल रही है ये, अभी तो 10 महीना एक तो लग जाएगा, वरना ये तो पता ही है, बच्ची है उसके, बड़ी होती तो सहन कर लेती, 15 साल की तो उम्र ही है उसकी। हाँ जी, शुक्रिया सर। बात करने के लिए थे कुलदीप फोगाट, सोनाली फोगाट के जेठ है। उनका कहना है कि गोवा पुलिस भी इसी फार्म हाउस पर भी आएगी, तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं, कॉल डिटेल निकाली जा रही है, और जो क्राइम के पीछे का जो मोटिव है उसके एस्टेब्लिशमेंट की पुलिस यहाँ पर आएगी। दूसरी बात, जो यशोधरा ने सीएम से मुलाकात की तो उसने बड़े इमोशनल वे में कहा कि मेरी माँ जो बड़े तड़प तड़प के उसकी मौत हुई है, तो वो चाहती है कि जो आरोपी हैं उनको भी इसी तरह की मौत मिले ताकि सबक मिले। ये बहुत बड़ा अपराध था जिसकी भर्त्सना कभी हो नहीं सकती। इस वीडियो को आप शेयर करें और आप लिखते रहिए एक मत पोस्ट।